मजमून लिखता है और एक भी नुक्ता नहीं होता, लेकिन वो अपने नाम में उसका नुक्ता था। तो उन्होंने कहा कि देखो बिहार के बच्चे में कोई सलाहियत थोड़े ना है, ये देखो हमने गैर मनकूत यानी एक ऐसा मजमून लिखा जिसमें नुक्ता नहीं। तो बच्चे हमारे पास आए कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, इमाम साहब, मैं इमाम भी था, मौलाना अब्दुल्ला भाई ये देखिए, और हम सबको चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहारी सिर्फ खाता है, सोता है, कुछ काम नहीं करता है, सलाहियत नहीं है पढ़ने में। हालांकि बिहार के बच्चों से भारत के मदारिस आबाद, बिहार के मेहनत मजदूर कश लोगों से हमारे भारत के कंस्ट्रक्शन की दुनिया को आसान किए हुए बिहार में मेहनती लोग होते, किसी भी फील्ड में हो तो मेहनती होते। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर गर्व है कि बिहार ने बड़े बड़े मुजाहिदों को पैदा किया, बिहार में बिहार की एक बड़ी तारीख रही, इसलिए दुनिया बिहार को नहीं भुला सकती, बिहारियों की मेहनत को नहीं भुला सकती। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला भाई ये देखिए मजमून है। हमारे जहन में एक भूत सवार हो गया, उन्होंने कहा कि बिहारियों के अंदर सलाहियत नहीं होती। हम दिमाग लगाने लगे, हमने एक नहीं जनाब, एक मजमून लिखा गैर मनकूत, और हमने ये चैलेंज किया कि मेरा नाम असल नाम मोहम्मद सालिम है, अब्दुल्ला बाद में पढ़ा मेरा नाम। मैंने कहा कि उसके मजमून में जो नाम था उसमें नुक्ता था, मेरे नाम में नुक्ता नहीं, मोहम्मद सालिम अररियावी या खलासबरिया वाया जरवी। हमने कहा कि मेरे नाम में भी नुक्ता नहीं। उन्होंने कहा कि तुमने कहीं से देख कर लिखा। हमने कहा कि बोलो किस उन्वान पर लिखना है, मैं बता लिखूंगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट पे लिखो और तालिबे इल्म के ऊपर लिखो। अब तालिबे इल्म में बा के ऊपर नुक्ता है, अब कैसे लिखेंगे तालिबे इल्म और क्रिकेट के ऊपर कैसे लिखेंगे? तो तालिबे इल्म के लिए हमने एक जुमला लाया, मदारिस के लड़के और क्रिकेट एक नहीं जनाब। आपके इस भाई ने, मैंने शायद कहीं इसका चर्चा नहीं किया, पहली बार कर रहा हूं अपनी स्टेज की दुनिया में, 8 मजमून आपके इस भाई ने लिखकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बताया कि देखो बिहार में ऐसे बच्चे भी होते हैं। 8 मजमून जिसमें नुक्ता नहीं था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में नुक्ता नहीं था, अल्लाह के इस्म से वो करम वाला है, बिस्मिल्लाह का तर्जमा हो गया। बताइए नुक्ता नहीं है, अल्लाह के इस्म से वो करम वाला है, एक भी नुक्ता नहीं मिलेगा इसके अंदर में। हमने ये तर्जमा किया, ये ट्रांसलेशन किया। बहरकैफ अकबर का जो पीए था वो था अबुल फैज फैजी। अबुल फैज फैजी से आलिम दीन मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा कि अबुल फैज अपने बादशाह को कहना अकबर बेदीन एतबारे नदारत, अकबर की कोई अहमियत नहीं है, अल्लाह के दीन की अहमियत है, अल्लाह की शरीयत की अहमियत नहीं मिटा सकता। अकबर पूरी ताकत को लगा चुका था मदरसा बंद करवाने में, लेकिन अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फसानी को खड़ा किया। आज उत्तर प्रदेश में मदरसों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने सुप्रीम कोर्ट को खड़ा किया। हिंदू भाइयों, गीता में है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब रावण आता है तो ईश्वर किसी राम को खड़ा करता है, जब जब पांडु कोरु आता है तो ईश्वर पांडु और कृष्ण को खड़ा करता है, जब जब अंधकासुर आता है, दुर्गम राक्षस आता है, तब तब परमात्मा दुर्गे माता को खड़ा करता है, जब जब अंधकासुर आता है तब तब काली का अवतार लेकर दुर्गे को खड़ा करता है, जब जब जालिम आएगा बुलडोजर बनकर तो रब्बे करीम ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को अवतार बनाकर खड़ा किया और कहा कि मदरसा पर हक है, मदरसे के अंदर में कोई गलत गतिविधि नहीं होती। इसलिए ईश्वर का ये फैसला है, अल्लाह का ये निजाम है, जब कहीं पर कोई बातिल चमकता दमकता है तो अल्लाह हक को किसी न किसी शक्ल में जरूर भेजता है। हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी इस दीन का, शरीयत का मलिया मेट नहीं हो सकता। हाँ, अगर होगा तो हमारे और आप ही की लोगों की कुछ अमल की वजह से। 2-3 मिनट में एक बड़ी कीमती बात बता रहा हूं। अभी एक कानून बना, कौन सा? वक्फ का, वक्फ बोर्ड के अंदर तब्दीली का। 30 वक्फ बोर्ड है हमारे भारत में, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड को बदलने की क्यों बात की गई? पता है क्यों की गई? ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से ये कानून है। सुन लीजिए, तकवीनी निजाम अल्लाह की तरफ से सेट होता है हमारा अमल की वजह से। हमारे भारत में कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है? 9.5 लाख एकड़ जमीन है हमारी,
हमारी मतलब मुसलमानों की, टोपी और दाढ़ी वालों की। मस्जिद के नाम है, कहीं मदरसों के नाम है, कहीं पर कौम के नाम है। 9.5 लाख एकड़ जमीन, उनमें से 4.5 लाख एकड़ जमीन बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। लेकिन पता है वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है किसी मदरसे में जाता है, किसी मदरसे में नहीं जाता। किसी मस्जिद के इमाम को मिलता है, उसकी तनख्वाह अच्छी मिलती है, कहीं पर है तो 2000, 3000, 4000 है, वक्फ बोर्ड की तरफ से मिलती है नहीं। अगर वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी का इनकम सही ढंग से आ जाए तो मदारिस में अगर किसी एक मदरसे का करोड़ों का बजट है ना एक साल का, तो उसको भी वक्फ बोर्ड चला सकता है। भारत में इतनी जमीन है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी संस्था जो है वक्फ, ये जमीन के माध्यम से वक्फ बोर्ड है। पहले पर डिफेंस है, इंडियन आर्मी, दूसरे पर रेलवे, तीसरे नंबर पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी वक्फ बोर्ड नहीं है जितनी भारत के पास भारत के मुसलमानों का। लेकिन इन पैसों को कौन लूटा पता है? वक्फ बोर्ड के पैसों के ऊपर कौन दलाल? हमारे उलमा और हमारे संस्थाएं मेहनत कर रही है, दुआ करता हूं कि ये लोग कामयाब हों। लेकिन पता है जो कोशिश हो रही बचाने की कानूनी वो तो हो रही, लेकिन उससे पहले हमें खुद सुधार पैदा करना होगा। महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ जमीन है। 1990 से लेकर सन 2002 तक तकरीबन कितने हजार, 11,000 करोड़ रुपए की जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की। बेचने वाला कौन? मुसलमान। वक्फ बोर्ड की जमीन बेची जा सकती? नहीं बेची जा सकती। जैसे आपके मस्जिद की जमीन वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड का मतलब वक्फ की है। जब कोई जमीन मस्जिद के नाम पर वक्फ हो जाए तो वो जमीन के लिए रहेगी, कयामत तक उसको कोई बेच नहीं सकता। ऐसे वक्फ की जमीन। लेकिन वहां पर बेचने वाला कौन? टोपी और दाढ़ी वाला था ना। बची कितनी जमीन है? 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में है। 30,000 एकड़ जमीन सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है। इन 30,000 एकड़ जमीन पे जो सिर्फ टावर लगाए ना, मोबाइल का टावर, उनसे जो सालाना इनकम है, रेंट जो किराया आता है, 10 करोड़ रुपए सालाना आता है। बताइए 10 करोड़ रुपए से महाराष्ट्र के सारे मदारिस चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? वहां के इमामों को अच्छी तनख्वाह मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? आज हमारे पास में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं। आज आपको डॉक्टर बनना है, इस्लाम ने मना नहीं किया। मुसलमानों में डॉक्टर बनाने का रिवाज कम है क्योंकि मुसलमानों के पास पैसे नहीं है। आप किसी भी नीट की तैयारी करेंगे तो 2 साल में आपको 2, 2.5, 3 लाख रुपए चाहिए नीट की तैयारी के लिए। हमारे वक्फ बोर्ड ने, हमारी बड़ी बड़ी तंजीमों ने कोई संस्था कायम क्यों नहीं किया? चलिए आपने कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, लेकिन जो हमारे मदरसे हैं उन मदरसों में पैसा पहुंचना चाहिए वक्फ बोर्ड का। हमारे मकतब में उलमा क्यों चंदा करेंगे? हमारे मदारिस में उलमा डबल मेहनत क्यों करेंगे? हमारे अइम्माए किराम क्यों 5-10 हजार रुपए में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? क्या उनको गाड़ी पे बैठने का हक नहीं है? क्या उनको 4 व्हीलर पे चलने का हक नहीं है? क्या उनको बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारने का अधिकार नहीं है? उनके सीने में तड़पता हुआ दिल नहीं है? क्या उनको शौक नहीं है कि भाई मोबाइल अच्छा रखें, खाना अच्छा खाएं, कपड़ा अच्छा पहने? क्यों? इसी हो सकता था वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी से, वक्फ बोर्ड की आमदनी से भारत के मुसलमानों की गरीबी दूर की जा सकती थी, लेकिन नहीं की। जितने भी लोग चेयरमैन बने, जितने भी लोग सदर बने, जितने भी लोग जिम्मेदार बने, सबने अपने पेट को पाला है, सबने अपने बैंक बैलेंस बनाए। देखिए उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी, उनके पास इनोवा क्रिस्टा गाड़ी, उनके पास उड़ी किस्म की गाड़ियां, एक से एक फ्लैट है। हैदराबाद के अंदर, पुणे के अंदर, लखनऊ, दिल्ली के अंदर जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, उसका किराया 2 BHK के फ्लैट का किराया कम से कम 20,000 रुपए। लेकिन वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वहां का, उसकी गद्दारी की वजह से वो 25,000 रुपए आता तो है, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिस्ट पे 250 रुपए लिखा जाता है, बाकी टोटल पैसे वक्फ बोर्ड के लोगों के पेट में जाते। अगर इस तरह की हरकत होगी तो अल्लाह मोदी को भी लाएगा, अल्लाह योगी को भी लाएगा, अल्लाह इसराइल को भी लाएगा और अल्लाह अमेरिका को भी तुम्हारे सामने
जालिम बादशाह बनाकर खड़ा करेगा। इसलिए नहीं कि वो जालिम है, इसलिए कि तुम्हारा अमल गंदा है। उम्मत मुस्लिमा के लोगों, तुम्हारा अमल गंदा होगा। कौम के दानिश्वरों, कौम के सदरों और कौम के सचिव और जो चेयरमैन लोग हैं जो गद्दी पर बैठे हैं, इनकी बेईमानी की वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को आप पर मुसल्लत किया। अल्लाह का कुरान कहता है ज़ारल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारे अमाल बद की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता। इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे वक्फ बोर्ड से नहीं चलते थे। इमाम मालिक के, इमाम शाफी के 55 मदरसे वक्फ बोर्ड से नहीं चलते थे। इमाम अहमद इब्न हंबल के 6 मदरसे, इमाम मालिक के 15 मदरसे चलते थे। वक्फ की आमदनी आज तक किसी गरीब को वक्फ का पैसा मिलता है? 5 रुपए तक नहीं मिलता। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम सुधर जाओ, अब जाग रहे हैं। अब चलो जीमेल भेजो, प्रोटेस्ट करो, एहतजाज करो। मैं एक बात इशारत यहाँ भी करूं, लाख प्रोटेस्ट कीजिए, एहतजाज कीजिए, इस बिल को आसानी से एक जगह से रोक सकते हैं। राज्यसभा में रोक सकते हैं ना इसको। लोकसभा में तो मिस्टर मोदी जी के दोस्त ज्यादा हैं। राज्यसभा में किन के हैं? राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? 245। 245 में 145 किसके पास है? राहुल गांधी जी के पास। और हम लोग वोट किसको करते हैं? राहुल गांधी जी को करते हैं, नीतीश जी को करते हैं, आरजेडी को करते हैं और अखिलेश जी को करते हैं। तो राज्यसभा में तो इनके लोग ज्यादा है ना, 145 है। बीजेपी के लोग कितने? 102। तो राज्यसभा में ये बिल रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? लेकिन रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि जिनको हम वोट देते हैं वो चुप हैं। राहुल गांधी बोला एक भी वक्फ बिल पे? नहीं बोला। मेरे भाइयों, इशारा है ये बस। जहां से हम रोक सकते हैं उन लीडरों से जाकर मिलें, उनको फोर्स करें कि सर राज्यसभा में तो रोक दीजिए। 3 ही जगह बिल पास होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा में लटका दो 145 में कम से कम 130 तो दे दो। लेकिन वहां मुसलमानों को लॉलीपॉप थमाया जाता। क्या कहा जाता? देखो ना, हम वहां पर वोट नहीं करेंगे तो क्या करोगे जी? हम घर से बाहर आ जाएंगे, यानी वॉकआउट कर लेंगे। अरे गधा, वॉकआउट मत करो, अंदर में रहकर अपोजिशन में ना बोलो कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। लेकिन नहीं, मुसलमान को बिरयानी का मसाला समझ लिया। बिरयानी बनाना हो तो मसाला बढ़िया से भूनते हैं, और जब बिरयानी खाने की बारी आती है तो सबसे पहले मसाला को कान पकड़कर बाहर कर दिया जाता है। सिर्फ चावल खाते हैं। वही वाला हाल हमारा हो गया। बहरकैफ ये एक समाधान था जो इस नाचीज की तहकीक और नाचीज की सोच में आए तो हमने बता दिया। मेरे भाइयों, उम्मत मुस्लिमा यकीनन इस वक्त बहुत नाजुक हालात में है, लेकिन हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों के सद्देबाब के लिए एक ही रास्ता है, वो तालीम का रास्ता है। आप तालीम अपनाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत आसानी के साथ 10-15 साल के बाद नस्ल बदलेगी, और जब नस्ल बदलती है मिल्लत की तकदीर बदल जाती है।